अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में पीड़ित पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एक युवक ने न्याय की गुहार लगाई। युवक का आरोप है कि भाजपा नेता और उसके गुर्गे उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री का नाम लेकर बार बार उसे धमका रहे। दरअसल ग्वालियर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के जादव कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद नईम खान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उसने कार्यालय में मौजूद पुलिस अधिकारी एसडीओपी संतोष पटेल को अपनी पीड़ा सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। उसने पुलिस अधिकारी को बताया कि कैलाश नगर में रहने वाले भाजपा नेता सैलंत उर्फ सैलू चौहान, राघवेंद्र चौहान और प्रशांत शर्मा से 2021 में जादव कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने एक मकान का सौदा 32 लाख रुपए में उसने बेचने का किया था, जिसका 6 महीने का एग्रीमेंट 2021 में किया था, जो बाद में निरस्त हो गया। फिर 2022 में उसने फिर से एग्रीमेंट 6 महीने का किया, जो कि वह भी निरस्त हो गया, जिसे लेकर उसने रजिस्ट्री कराने के लिए उन लोगों को नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। और एग्रीमेंट खत्म होने के 2 साल बाद जब मकान की कीमत बढ़ गई तो उन्हें रजिस्ट्री कराने की याद आ गई। अब वह एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी आप उसे रजिस्ट्री करने के लिए धमका रहे और बार बार ऊर्जा मंत्री का नाम लेकर उसे धमकी दे रहे। हद तो तब हो गई जब उसने अपने गुर्गे उसके घर के बाहर बिठा दिए, जिसके कारण डर के चलते हुए अपने घर नहीं जा पा रहा, जबकि वह अब अपना मकान बेचना नहीं चाहता और लोगों द्वारा दी गई एडवांस राशि को भी वापस करना चाहता है। लेकिन वह लोग उसके मकान को खरीदने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि वह उनकी प्रताड़ना से इतना तंग आ चुका है कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो वह अपने पूरे परिवार सहित आत्मदाह कर लेगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान शिकायतकर्ता मोहम्मद नईम खान व एसडीओपी संतोष पटेल ने कहा, शिकायत ये है, पूर्व में 2021 में एक पार्टी को अपना मकान बेचा था आर्थिक स्थितियों के कारण। 2021 में एग्रीमेंट करा था, वो एग्रीमेंट उनका निरस्त हो चुका था, उनको अवगत करा दिया गया था। उसके बाद दोबारा फिर एग्रीमेंट कर दिया था, फिर एग्रीमेंट खत्म हो गया था 2022 में। 2022 के बाद से अब 3.5 साल बाद जब मेरे मकान की कीमत बढ़ गई, उसके बाद वो आन के कह रहे हैं कि रजिस्ट्री कराओ। जब एग्रीमेंट खत्म हो चुका है तो रजिस्ट्री कैसे होगी? और अपन बेचना नहीं चाहते हैं तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। कभी कहते हैं मंत्री जी का आदमी हूँ, कभी कहते हैं नेता नगरी में हूँ मैं। कौन है, क्या नाम है? एक शैलेंद्र सिंह चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान और निशांत शर्मा, ये 4-5 लोग रात को भी तकरीबन कल 12 बजे के समथिंग पीछे कॉलोनी में बैठे हुए थे, जिसके कारण मैं 1 बजे करीब रात को घर पहुंचा हूँ। अभी घर नहीं जा रहे हैं, डर के मारे। अभी भी उनके फोन कॉल आ रहे हैं, सबके अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं। कौन सी कॉलोनी में? जादव कॉलोनी। ये कुछ नहीं, प्रॉपर्टियों के काम है इन लोगों के। कोई किसी में सर्विस कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई गुंडागर्दी में लगा हुआ है, कोई नेता नगरी में लगा है। हाँ, बीजेपी में शैलेंद्र सिंह चौहान, सैलू चौहान, जो ऊर्जा मंत्री जी की कभी कभी कहता है मंत्री जी का आदमी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गालियां बक्के बोलता है। परसों घर में भी घुसाया था, बोला गया वाइफ से भी कि समझा उनको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा इसका। न्याय नहीं मिला अभी तक। अगर न्याय नहीं मिलता तो आत्मदाह का रास्ता अपनाना पड़ेगा हमको, बच्चों सहित, परिवार सहित। आज जनसुनवाई में अभी एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जो संबंधित थाने को जांच के लिए भेज दिया गया है और थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि वो बीट प्रभारी को मौके पर भेजें। यदि कोई अपराध बनता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ये अभी हमारे संज्ञान में आया है, जांच करेंगे, जैसा भी उसमें तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वहीं ग्वालियर के अड़ूपुरा में दुकान के बाहर गाली गलौज कर रहे युवक को रोकना टोकना महंगा पड़ गया। विवाद के बाद युवक ने अपनी ही बहन का पत्थर से सिर फोड़कर पड़ोसी दुकानदार पर मामला दर्ज करा दिया। दरअसल सुरौल थाना क्षेत्र के अड़ूपुरा में रहने वाले दीपू राजौरिया की मां बैजंती देवी अपनी परचूनी की दुकान पर बैठी हुई थी, जहां पड़ोस में रहने वाला भोलू उर्फ डैनी राजौरिया गाली गलौज कर रहा था। तभी दुकानदार महिला ने उसे दुकान के बाहर गाली गलौज देने से रोका टोका तो वह उससे विवाद करने लगा।
विवाद के दौरान गोलू ने महिला का डंडे से सिर फोड़ दिया। विवाद को होता देख डैनी की बहन टीना और गीता बच बचाव करने के लिए पहुंची, जहां डैनी ने अपनी बहन टीना का पत्थर उठाकर सिर फोड़ दिया और उसे थाने ले जाकर दुकानदार महिला बैजंती, उसके बेटे दीपू राजौरिया और 2 अन्य के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी इस मामले की बिना जांच पड़ताल किए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जब थाने से महिला के बेटे दीपू के पास जमानत कराने के लिए फोन पहुंचा तो उसे उनके खिलाफ FIR होने का पता चला। वह अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर मारपीट करने का एक वीडियो भी थमाया, जिसमें खुद डैनी अपनी बहन का सिर फोड़ते हुए कैद हो गया। शिकायतकर्ता ने मामले की फिर से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता दीपू राजौरिया व CSP नागेंद्र सिंह शिकरवार ने कहा, सर मेरी शिकायत है, अपने उसके भाई ने उसकी बहन का ही सिर फोड़ा है, डैनी टीना का सिर फोड़ा है और उसकी FIR हमारे खिलाफ की गई है। कल थाने से फोन आया था कि अपनी जमानत करा के ले जाओ, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी FIR हो गई। और हाँ, उसने ही फोड़ा है सिर, उसका वीडियो हमारे पास है, मैं दिखा सकता हूँ साहब। हम 4 लोगों के खिलाफ FIR की गई है, मेरा और मम्मी का और बैजंती सर, और उनने थाने वालों ने मुझे बताया नहीं, बोला 4 लोगों का नाम है। हाँ, क्या था? विवाद साहब, हमारी मम्मी दुकान पे बैठी थी तो सर वो क्या है, आपस में लड़ते रहते हैं सर, गांव वालों को भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो मम्मी ने बोला हमारे दरवाजे पर गाली गलौज मत दीजिए आप। मैं ग्वालियर से फिर गया घर के लिए, तो मतलब वो तो सर लड़ने के लिए तैयार थे, कोई कुल्हाड़ी लेके, कोई बैट लेके। उनका एक का डैनी नाम है, डैनी उर्फ गोलू, और गीता टीना, 3 लोग थे साहब ये। आज जनसुनवाई के दौरान एक फरियादी जो कि माथे पर चोट हुई थी, उसकी शिकायत आई थी। शिकायत थाना सिरौल से संबंधित थी। सिरौल पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की विवेचना के बाद पता चलेगा क्या घटनाक्रम है। उसमें दूसरा पक्ष एक वीडियो दिखा रहा है और उसमें एक व्यक्ति चोट करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रकरण की विवेचना में वो वीडियो शामिल करेगी और आसपास वालों से पूछताछ करेगी और वीडियो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी तस्दीक करने के बाद अग्रिम कार्रवाई